आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि पत्रकार वार्ता में प्रियंका गांधी पर किसने साधा निशाना, संदिग्ध परिस्थितियों में किसकी हुई मौत और क्या बंद कराने को लेकर की गई बैठक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बने पार्क में रोटरी क्लब ऑफ अमरोहा रॉयल्स द्वारा बनवाए गए शहीद स्मारक का कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये शहीदों की याद दिलाएगा और आज के दिन हम शहीदों को भी नमन करते हैं। इस मौके पर डीएम बीके त्रिपाठी, एसपी पूनम और भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी शहीदों को नमन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम बहुत से कार्यक्रम शहीदों की याद में करते हैं। उसके लिए अमरोहा में अभी कोई विशिष्ट स्थान नहीं था, इसलिए हमको ये स्थान हमेशा हमेशा शहीदों की याद दिलाता रहेगा। आज के दिन हम उन लोगों को भी नमन करते हैं जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान दिया, यातनाएं सही और कुर्बानी दी। जिन लोगों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी या विभिन्न प्रकार की यातनाएं सही, हम सभी के प्रति आज के दिन नमन करते हैं। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खनिज न्यास मद से ग्राम बनगांव बी में किया गया मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय डीडीसी एवं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री आरती सिंह रही मौजूद। साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग के सीओ सवित नंदन निखरे, बीडीसी राम नरेश पैकरा, सरपंच सुंदर साय, उप सरपंच हाजिर रजा, सचिव गणपत सिदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सभी को मच्छरदानी का वितरण किया गया। बनगांव में मच्छरदानी का वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय डीडीसी महोदया श्रीमती आरती सिंह जी थी और क्षेत्रीय बीडीसी श्री राम नरेश पैकरा जी थे और स्थानीय सरपंच, सचिव, पंच और गणमान्य नागरिक काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। और हमने देखा जनता का काफ़ी रुझान रहा है और बहुत अच्छा से कार्यक्रम सफल रहा। शासन की योजना के बारे में आरती दीदी ने बताया कि काफ़ी शासन अपने छत्तीसगढ़ शासन की काफ़ी ऐसी जन कल्याणकारी योजना है जिनके हम विस्तारपूर्वक आरती दीदी के द्वारा बताया गया है और अपने बीडीसी के द्वारा भी बताया गया है। और मच्छरदानी का जो कार्यक्रम रखा गया था, ये आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से रखा गया था और यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। यहाँ की जनता को आभार व्यक्त करना। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता इब्नुल खान की रिपोर्ट। जौनपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बाइक रैली निकालकर शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में हुंकार भरी। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रीतियों नीतियों को बताकर शाहगंज विधानसभा के प्रसपा के संभावित प्रत्याशी रमाशंकर उर्फ झूरी यादव ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला और महंगाई का मुद्दा बताकर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता के साथ प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने के लिए पार्टी समर्थकों व युवाओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। परिवर्तन यात्रा निकाली है और परिवर्तन चाहती परिवर्तन होने वाला है। कोई विधानसभा 2022 का बिल्कुल बच चुका, कोई प्रभु सम्मेलन कर रहा है। जनता के लिए क्या मुद्दा लेके जाएंगे इस बार? के खिलाफ ये हमारा जो रैली हो रही है, ये महंगाई के खिलाफ। 2020 क्या मुद्दा लेके जाए, क्या मुद्दा विशेष रहेगा आपका? महंगाई रहेगा। महंगाई को हम खत्म करेंगे और जो बेरोजगार नवयुवक चल रहे हैं उनको रोजगार। एक चर्चा है आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकती है, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। हम रैली में कितनी भीड़ है? लगभग हमारे रैली में भीड़ लगभग 2.5-3 है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आज रविवार को पाकी में चतरा लोकसभा प्रभारी अमरनाथ गुप्ता के आवास पर चतरा लोकसभा सांसद सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर जिले से जुड़ी विकास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कृषि किसान समस्या, पथ, बिजली, राशन कार्ड, आंगनवाड़ी, पीडीएस की समस्या और सुधार में गति देने हेतु एवं विकास योजनाओं में बिचौलियागिरी बंद कराने को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला प्रतिनिधि ललित मेहता, विक्रमादित्य दुबे, विजय ठाकुर, नीलकंठ गिरी, संतू राम, धीरज प्रसाद एवं प्रखंड प्रतिनिधि विनोद गुप्ता, सोनी सिकंदर, बिगू साहब, अरुण सिंह उपस्थित थे। सभी ने मुखर होकर कहा कि क्षेत्र के गरीब जनता के विकास कार्य में लुटने वाले जो भी हों वो बख्शे नहीं जाएंगे।
क्षेत्र के छोटे बड़े सभी समस्या पर सभी सांसद प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता की निगाह है। वहीं पर विनोद गुप्ता ने कहा कि सभी क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि बनाने के बाद बिचौलिया दलाली बंद हुआ है। थोड़े बहुत बचे हैं, उन पर आने वाले थोड़े समय में ही बिचौलिया दलाली बंद होगी। जमीन संबंधित हो रहे बाधा या अन्य समस्या में पैसा ना दे जनता क्षेत्र के जुड़े प्रतिनिधि से संपर्क कर समस्या को रखे, जिसमें हर हाल में समस्या का निदान होगा। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उजियारपुर के अंगार पंचायत देहुली डिहरबार स्थान में 2 दिवसीय श्री 108 महाअष्टयाम यज्ञ का कलश शोभा यात्रा के साथ आयोजन किया गया। मौके पर मुखिया पति रमेश शर्मा, सरपंच पति महेश चौरसिया, रामचंद्र राय, अशोक महतो, मनोज राय, भीम सिंह, नथुनी गिरी, भोला सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव बनखंडा में हजारों वर्षों पूर्व गांव में अकाल पड़ने की वजह से ग्रामीणों की मदद से हवन यज्ञ का आयोजन कराया जा गया था, जहां हवन के दौरान आहुति देते समय 2 कन्याएं आग में प्रज्वलित हो गई। जहां ग्रामीणों ने ये भी बताया कि गांव में उस समय अकाल आया था, जिस कारण यज्ञ का पूर्ण आयोजन किया था और इस घटना होने के बाद गांव व क्षेत्र का अकाल पूर्णतः समाप्त होकर बारिश बड़े जोरों से पड़ने लगी और जो अकाल पड़ा था वह समाप्त हो गया। तभी से ग्रामीण इकट्ठा होकर इस दिन का बेहद इंतजार करते हुए मेले का आयोजन कर इन दोनों माताओं को भोग लगाकर मानते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात ग्रामीणों ने ये भी बताई कि इस दिन गांव व क्षेत्र की जितनी भी कन्याओं की शादी होती है तो वो इस दिन जरूर आती हैं और यहाँ पर पूजा पाठ कर अपनी व अपने परिवार की सहमति के लिए, अपने व अपने परिवार की सलामती के लिए माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या मानता है जो मंदिर और यहाँ पर जो बने हुए मतलब है माताएं हैं, तो क्या है पूरा मामला? कभी पीछे आप आई थी, जैसे सरपंच ने बताया अभी, एक स्वरूप ये में रफ्तारी माधव के लाख सोमवार का होता है। और दूर से हमारी जितनी माता बहनें हैं, जो हमारी महिला जहाँ पे प्रदेश में है, गांव में है, शहर में है, वो इस दिन जरूर आती है। और इसमें छोटे छोटे बच्चों का मुंडन भी होता है, मुंडन संस्कार भी यहाँ पाया जाता है। तो फिर लोग बोल लेते हैं अपने बच्चों को। और यहाँ पहली बात कई जितनी जाति हमारे यहाँ चली गई हैं, उन जाति हमारी चली गई हैं, जो होता है पूरा है बिगाड़ा उगाड़ा जहाँ भी बची हैं जाकर, वो सभी लोग अपने साथ में टैक्स तोड़े थे, वो सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, पूजा करते हैं, प्रसाद करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा, ग्राम बनखंडा है ये। क्या मानता है यहाँ पे? हमारे यहाँ मेला कई हजार वर्षों से लगता आ रहा है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि कई सौ वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले यहाँ पे एक भुखमरी आई थी। शिव कुमार जी, क्या यहाँ पर कौन सा गांव है और क्या मानता है आज जो मेला लग रहा है, कितने दिन लगेगा? हमारा गांव का नाम बनखंडा और रमपुरा भी इसी ग्राम में जुड़ा हुआ है। हमारे गांव की ऐसी मान्यता है कि यहाँ कई हजार वर्ष पहले हमारे गांव में एक भुखमरी आई थी और पूरा इलाका त्राही हो गया था। सब पशु पक्षी सब बीमार पड़ने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे ही गांव की 2 कन्या, जिनका नाम अजगर और बसंती था, वो यहाँ आई, हवन हुआ और हवन में जैसे ही वो बैठी तो वो भस्म हो गई थी। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में जेसीआई बंधन सप्ताह के अंतर्गत ऑनर डे विद स्पोर्ट्स कार्यक्रम के तहत जेसीआई शाहगंज शक्ति टीम द्वारा सदरुद्दीनपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बालक बालिकाओं की कबड्डी, खो-खो, 100 मीटर, 200 मीटर रेस, बिस्किट रेस, जलेबी रेस इत्यादि कई विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। अध्यक्षा अनुपमा अग्रणी ने बताया कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना अत्यंत आवश्यक है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक मंदी चरम पर है, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने मूर्तिकारों के कलाकारों पर भी गहरा असर डाला है। इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आगामी नवरात्र पर्व को देखते हुए
मूर्तिकार दर्जनों की संख्या में दुर्गा मूर्तियां बनाकर ग्राहक इंतजार में बैठे हैं। हालत इस कदर खराब है कि अब तक 2 से अधिक मूर्तियों का ऑर्डर भी नहीं मिल सका है, जिसको लेकर मूर्तिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें गड़ने लगी है। उन्हें इसी बात की चिंता भी सताने लगी है कि कहीं मजदूरी और परिसर का किराया भी जेब से न वहन करना पड़ जाए। कोरोना काल शुरू होने के पहले के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो शहर व आसपास के क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी मूर्तिकारों के पास करीब 150 से 200 दुर्गा मूर्तियों का ऑर्डर आया करता था, लेकिन अब इसके सापेक्ष ये संख्या सिमट कर महज 12 से 15 तक ही रह गई। वह भी मूर्तिकार अपने जोखिम पर बनाकर ग्राहकों के इंतजार में बैठे। ये बताइए, कोविड के काल के दौरान आप लोग मूर्तिकार हैं, आपके इस व्यवसाय पे जो आपका पेशा है किस तरह का असर पड़ा है, क्या क्या दिक्कतें अभी हो रही हैं? ये मूर्ति बनाने का 2 साल से हम लोग का बहुत असर पड़ रहा है। हाँ, लेकिन 2 साल पहले जो हम लोग बनाता था कम से कम 80-90 मूर्ति बनता था, लेकिन ये कोरोना काल चलते 2 साल से हाँ पर साल हम लोग का खाली 15 मूर्ति बनाया था। इस साल लगभग 20-22 मूर्ति बनाया है। अभी एक मूर्ति खाली ऑर्डर हुआ है। हाँ, मूर्ति का ग्राहक भी नहीं आ रहा है। हम लोग का और क्या क्या दिक्कतें हो रही है? हम लोग का काम धंधा एकदम बंद हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा है। यही हम लोग का पेशा है मूर्ति बनाने। हाँ, यही काम करके हम लोग का रोजी रोटी चलता है। तो अभी कैसे गुजारा हो रहा है? किसी तरफ गुजर रहा है, राशन मिल रहा है रेशन कार्ड से। इस बार कितना ऑर्डर मिला आप लोगों को? ऑर्डर खाली दुर्गा जी का 2 ही मूर्ति का ऑर्डर मिला है खाली। कितना बना है आप लोग? बना 20-22 मूर्ति बनाया है। तो क्या लगता है निकल जाएगा? कोई ठिकाना नहीं है अभी, देखो ऊपर वाला का हाथ का क्या होगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।